तो आज हम इस बुक समरी में टाइम को मैनेज करने के 15 सिद्धांत जानेंगे। और हाँ, इन सभी 15 सिद्धांत में से 5वां सिद्धांत और 14वां सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत जो है समय की लॉग बुक रखें। ऑथर कहते हैं जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन करें कि आपने अपने मोबाइल को कितनी देर यूज किया और आपने कितनी देर तक टीवी देखा। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और टीवी पर खर्च कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अब समय को खर्च ना करके बचाया जाए और उसी समय का यूज प्रोडक्टिव कामों में किया जाए। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता मुश्किल है। अगर आप वही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। ऑथर हमें एक कहानी बताते हैं और कहते हैं एक बार एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। तीसरा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। ऑथर कहते हैं अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किया जाए। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन कामों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से ही मिलती है। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल ना हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। चौथा सिद्धांत है यात्रा का समय का उपयोग करें। ऑथर कहते हैं महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताज़ा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। ऑथर कहते हैं समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। पांचवा सिद्धांत है काम सौंपना सीखे, जो एक इम्पोर्टेंट स्किल है। ऑथर कहते हैं कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि बिना टीम वर्क के तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने को बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए दूसरों को काम सौंपना सीखना होगा। छठा सिद्धांत है पेरेटो के 20/80 के नियम को जानें। ऑथर कहते हैं पेरेटो का 80/20 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% काम आपको 80% परिणाम देंगे। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं और हमें 20% समय में अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। सातवां सिद्धांत है पार्किंसंस के नियम का लाभ ले। ऑथर कहते हैं पार्किंसंस का नियम का अर्थ है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। आठवां सिद्धांत है अपने प्राइम टाइम में काम करें। ऑथर कहते हैं हमारे और आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। परंतु ध्यान रहे सभी व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है।
किसी के लिए सुबह का शाम में प्राइम टाइम हो सकता है, या किसी के लिए दोपहर का, या किसी के लिए रात का। आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम को अपने प्राइम टाइम में कर सकते हैं। 9वां सिद्धांत, स्वयं को व्यवस्थित करें। ऑथर कहते हैं अब व्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात यह है कि हम खुद ही उसके लिए दोषी होते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। 10वां सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। ऑथर कहते हैं जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए कि आप किस समय को कितना देर में करना चाहते हैं। 11वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाए। ऑथर कहते हैं हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना ले, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें, क्योंकि अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। 12वां सिद्धांत है अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। ऑथर कहते हैं अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सकें। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ऑथर आगे कहते हैं ऐसा प्रार्थना करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो, और इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। 13वां सिद्धांत है डेडलाइन तय करें। ऑथर कहते हैं आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। अपनी डेडलाइन यानी काम को पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर ले। डेडलाइन बनाने के 2 फायदे होंगे। पहली बात यह कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज काम कर सकते हैं। और दूसरी, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। 14वां सिद्धांत है समय खरीदना। यह एक इम्पोर्टेंट टिप है। ऑथर कहते हैं यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं जरा आप सोचें कि कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे बेचता नहीं है, लेकिन मुनाफा उसी का होता है। आखिर कैसे? क्योंकि कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। 15वां सिद्धांत है भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। ऑथर कहते हैं हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है, जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है और दूसरा विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए पढ़ाई करता है। एक व्यक्ति सिर्फ अपने समय को मोबाइल पर बर्बाद फालतू की वीडियो देखने में करता है, उसी जगह दूसरा व्यक्ति मोबाइल में वीडियो देखकर कुछ सीखता है, कोई स्किल सीखता है। जाहिर होता है कि दूसरे व्यक्ति का भविष्य पहले व्यक्ति के मुकाबले बेहतर होगा। सवाल है कि जो आपको समय मिला है उस समय में आप करते क्या हो? क्या आप क्षणिक सुख के पीछे भागते हो या सफलता के लिए? ये आप पर निर्भर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।